सत श्री अकाल, नमस्कार। मेरा नाम है जसमोहन सिंह, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर माया ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड, मैनेजिंग डायरेक्टर सिप्पी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। पापा की ट्रैवल कंपनी है और मेरी आईटी कंपनी है। कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन है, सुनने में ही लगता है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा कि आईटी बिजनेस में मैं क्यों आया। जब मैं बहुत छोटा था, पापा ने ट्रैवल बिजनेस स्टार्ट किया। अराउंड 20 साल से पापा ट्रैवल बिजनेस में है और हम छोटे से शहर लाडवा से बिलोंग करते हैं। लाडवा में रह के हम आईटी एक्रेडिटेड कंपनी है, हमारा B2B पोर्टल है और अच्छे खासे ट्रैवल एजेंट और कस्टमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बट ऐसा हमेशा नहीं था। जब पापा ने शुरू किया था तो बहुत छोटा बिजनेस था और छोटे बिजनेस में जब हमारे साथ ट्रैवल एजेंट जुड़ना शुरू हुए तो इनिशियली हमने उनके साथ पोर्टल का लॉगिन शेयर करना शुरू किया। जैसे TBO का, क्लियर ट्रिप का लॉगिन शेयर करना शुरू किया कि भाई हमने पैसे डाले हुए हैं, इससे टिकट बना लो, टिकट बना के बेच के हमें पैसे दे देना। तो ऐसे हमारा B2B शुरू हुआ। जल्दी समझ आ गया कि ये पोर्टल वाली कहानी लॉगिन वाली नहीं चलेगी, अकाउंटिंग नहीं होती और जैसे नंबर्स पड़े ट्रैवल एजेंट के तो ये सस्टेनेबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, हमें अपना एक पोर्टल चाहिए। तो पोर्टल बनाने के लिए पापा ने अच्छी खासी R&D की। मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे। बड़ी बड़ी कंपनी से, छोटी छोटी कंपनी से, हर तरह की कंपनी से बात करी। अब बड़ी IT कंपनी की कोटेशन यहाँ पे थी और हमारा बजट यहाँ पे था। तो छोटी IT कंपनी से हमने पोर्टल बनवाना, प्रोडक्ट बनवाना शुरू किया। पोर्टल अल्टीमेटली नहीं बना। कभी उनकी डेडलाइन पे काम नहीं होता था, काम हो जाता था तो उसमें बग्स बड़े होते थे। ये रोला वो रोला करते करते मैं बड़ा हो गया पर हमारा पोर्टल नहीं बना। मैं बड़ा हुआ, बिजनेस में आया, किताबें पढ़ी, मोटिवेशन वीडियोस देखी, बड़ा इंटरेस्ट आया। पापा को कहा पापा इनसे ना होगा, अच्छी कंपनी से पोर्टल बनवाएंगे। अच्छी कंपनी वाली बात फिर मैंने अपनी R&D करी। फिर वही बात, कोटेशन वहाँ पे और हमारा बजट यहाँ पे। एक दो कंपनियों ने तो मेरे से $2,80,000 की कोटेशन भी मेरे को दे दी और रेडीमेड प्रोडक्ट जो उनके पास ऑलरेडी तैयार पड़ा था। तो इससे कंक्लूजन ये निकाला कि भैया आईटी बिजनेस इज़ अ वेरी गुड करियर चॉइस। इसको चूज़ करो, आईटी कंपनी खोलो और अपना पोर्टल बनाओ। फिर उसके बाद मैं चंडीगढ़ गया, शिफ्ट हुआ वहाँ पे घर लिया, वहाँ पे ऑफिस लिया, अपनी स्टडी करी, कोर्सेज किए, आईटी कंपनी शुरू करी और प्रोडक्ट बनाना शुरू किया। और फिर हमें समझ आया कि कोटेशन यहाँ पे क्यों थी। हमारी सोच इतनी थी और एक्चुअल प्रोडक्ट इतना बड़ा ही था। अब क्या था कि ट्रैवल पोर्टल के अंदर 100 तरह की रिपोर्ट्स होती हैं। हमें दिखता है सिर्फ एक यूज़र का इंटरफेस। जब हम TBO चलाते हैं, क्लियर ट्रिप चलाते हैं, हमें सिर्फ फ्रंट वाला कस्टमर वाला पार्ट दिख रहा है। एडमिन में क्या क्या हमें पता नहीं होता। उसमें 100 तरह की रिपोर्ट्स है, करेंसी के रेट मैनेज करने हैं, किसी API से किसी करेंसी में रेट आ रहा है, किसी API से किसी करेंसी में रेट आ रहा है। सबकी इंटीग्रेशन का प्रोसेस डिफरेंट है। पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन करना है, ये करना है, वो करना है। अकाउंट्स की रिपोर्ट चाहिए, इसकी रिपोर्ट चाहिए, उसकी रिपोर्ट चाहिए, फिर GST आ गया, फिर वो API वाले ने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। बहुत सारे मूविंग पार्ट्स इसमें इन्वॉल्व थे जिसका हमें उस टाइम पे आइडिया नहीं था। और छोटी आईटी कंपनीज की इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी, इतनी उनको नॉलेज नहीं थी। ट्रैवल का और आईटी का गैप इतना था कि हमें उतनी समझ नहीं थी, उनको हमारी जितनी समझ नहीं थी। ट्रैवल की और आईटी का बहुत डिफरेंस था। तो अल्टीमेटली हमारा पोर्टल पहले बना नहीं और अब जब हमने बनाना शुरू किया तो हमारा बजट भी बढ़ते ही चला गया। जो बात हमने सोची थी कि 10 दिन में, 20 दिन में, महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में मैं अपना पोर्टल तो बना ही दूँ, अब मेरे को हो गए हैं 2 साल या 3 साल और अभी तक भी जो चीज़ हमने सोची थी वो सारा कुछ पूरा नहीं हुआ है। अभी भी हम उसको कंटिन्यूसली बनाने में लगे हुए हैं। कंटिन्यूसली हमारे दिमाग में आता है इसमें ये भी फीचर चाहिए, वो वाले पोर्टल का ये फीचर होना चाहिए, उस पोर्टल में ये फीचर है, हमारे में नहीं है, ये किसी पोर्टल में फीचर नहीं है, ये वाला फीचर हम बनाएंगे। करते 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 टाइम निकलता जा रहा है, प्रोडक्ट डेवलप होता जा रहा है। ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। इसमें जितना मर्जी पैसा डाल दो, आईटी एक कुआं है। हर दिन टेक्नोलॉजी चेंज होती है, हर दिन API का स्ट्रक्चर चेंज होता है, हर दिन हमारे आइडियाज़ चेंज होते हैं। कभी GST आ जाता है, कभी पॉलिसी चेंज होती है, कभी TCS आ जाएगा, कभी कुछ और आ जाएगा। पोर्टल चेंज होता रहेगा विद टाइम। कभी पेमेंट गेटवे ने पॉलिसी चेंज कर दी, कुछ चलता ही रहेगा। नेवर एंडिंग प्रोसेस, एक कुआं है, जितना पैसा डाल दोगे उतना कम है। अब जो चीज़ें हमने बनाई हैं, packagecart.com हमारा पोर्टल है, सक्सेसफुल है, अभी चल रहा है, ट्रैवल एजेंट बुकिंग कर रहे हैं। ये पोर्टल, ये टेक्नोलॉजी हर ट्रैवल एजेंट को चाहिए। हर ट्रैवल एजेंट सोचता है कि अगर मेरे पास भी टेक्नोलॉजी होगी तो मैं भी मेक माई ट्रिप बनूंगा, मैं भी कुछ बड़ा करूंगा। 2 फैक्टर है जिससे हम छोटे ट्रैवल एजेंट परेशान हैं। लॉस मेकिंग कंपनीज, हम भी उनसे परेशान हैं। मेक माई ट्रिप, YBBook, ओयो लॉस में चलती हैं। और दूसरा है टेक्नोलॉजी, उससे हम परेशान नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी टेक्नोलॉजी को उस लेवल का बनाएं, उससे बेटर बनाएं। अनफॉर्चुनेट है, लॉकडाउन आया, कोविड-19 आया, इतने सारे लोग मर रहे हैं, दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, काम रुक गया। बट एक अच्छी चीज़ हुई कि बड़े बड़े इन्वेस्टर के बैंड बज गए हैं। शायद ही मेरे को लगता है कि लॉकडाउन के बाद ये लॉस मेकिंग स्ट्रेटेजी चलेगी। हर कंपनी सोचेगी अब अपना पैसा रिकवर करें, कुछ तो यहाँ से बचे, एटलीस्ट लॉस तो नहीं करेंगे। ऐसा मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ।
और दूसरा टेक्नोलॉजी वाली बात रही, अब ट्रैवल एजेंट को होता है एक लॉस, दूसरा टेक्नोलॉजी हमारे पास है, हमारा पोर्टल है, हमारे पोर्टल से आप अपने पैकेजेस बुक कर सकते हो, टिकट्स बुक कर सकते हो, होटल बुक कर सकते हो, और भी सर्विसेज हम इसमें कंटिन्यूसली ऐड करते जा रहे हैं, क्रूज़ ऐड कर रहे हैं, कभी वीज़ा का ऐड कर रहे हैं, कुछ बैकएंड में बहुत कुछ बना रहे हैं। अब दो चीज़ें हमारे दिमाग में काफ़ी टाइम से थी कि हमारा जो प्रोडक्ट है ये हर ट्रैवल एजेंट की ज़रूरत है, हर ट्रैवल एजेंट चाहता है कि मेरे पास एक ऐसा ही पोर्टल हो। और दूसरी बात ये है कि काफ़ी टाइम से मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था कि जो बाहर दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, गूगल और फेसबुक में जो टेक्नोलॉजी चल रही है, वो टेक्नोलॉजी हमारी ट्रैवल इंडस्ट्री में अभी नहीं है। या हमारी इंडियन ट्रैवल मार्केट में तो वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये रिएक्ट जेएस और ये सब एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर रहे। तो काफ़ी टाइम से इच्छा थी कि कभी मौका मिलेगा ज़िंदगी में तो स्विच करना है, जब हम किसी लेवल पे पहुंच जाएंगे। बट लेवल आने से पहले कोरोना आ गया, लॉकडाउन में हमें इतना टाइम मिल गया कि हम अपने ये दोनों ही विचारों के ऊपर काम कर सके। एक तो हम चाहते थे कि इस टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसा कर दें कि हर ट्रैवल एजेंट इसको यूज़ कर पाए, जो हमने बनाया, जो हमारी मेहनत है वो सबके काम आए। और दूसरा जो मैं टेक्नोलॉजी चेंज करना चाहता था, रिएक्ट जेएस और नोड जेएस दो टेक्नोलॉजीज़ ऐसी हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेस्ला, नेटफ्लिक्स, पेपाल, गोडैडी, इवन AWS के कुछ मॉड्यूल्स और फ्लिपकार्ट भी इस टेक्नोलॉजी में बना है। मेरे को समझ कम होगी टेक्नोलॉजी की, बट ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, इनको तो कुछ ऐसा पता होगा कि क्या इन टेक्नोलॉजीज़ में ऐसा है जो उन्होंने उसमें स्विच किया। तो मेरे को क्लियरली पता था कि ये चीज़ें हैं जो हमारी टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती और वो टेक्नोलॉजी कर सकती है। लॉकडाउन में हमें इतना टाइम मिला, एक तीर से दो निशाने हमारे लग गए। नए सिरे से दोबारा से रीडिज़ाइन किया है पूरे प्रोजेक्ट को, ये सोच के कि इसको सिर्फ हम नहीं, हर बंदा यूज़ कर पाए। और दूसरी बात, ये पूरा सिक्योर हो, हर फीचर में किसी चीज़ में भी ये किसी बड़े से बड़े पोर्टल से कम ना हो। ट्रैवल ट्रेड में इस चीज़ को हम वाइट लेबल बोलते हैं, और वाइट लेबल में हमारे एक बड़ा गंदा ट्रेंड है कि जिसका वाइट लेबल है माल भी उसी का बेचना है। जैसे TBO का वाइट लेबल लिया है तो TBO का माल बेचो, क्लियर ट्रिप का वाइट लेबल लिया है, एटलस का वाइट लेबल लिया है, मल्टीलिंक का लिया है, तो माल मतलब उनकी इन्वेंट्री भी आपको उन्हीं की बेचनी है। तो इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए ये एक बात सोची थी कि इन्वेंट्री ट्रैवल एजेंट अपनी खुद भी डाल सकेगा, तो आप खुद अपनी इन्वेंट्री भी डाल सकते हो। अगर आपको किसी एयरलाइंस की, LCC की या किसी भी चीज़ की आपके पास API है और हमने उस API की इंटीग्रेशन की हुई है, तो API का मतलब होता है कि जिससे दो सॉफ्टवेयर आपस में बात करते हैं। हमारी वेबसाइट अगर इंडिगो की वेबसाइट से बात करेगी और वहाँ से बुकिंग करेगी तो वो थ्रू API होएगा। तो अगर आपके पास पोर्टल का लॉगिन होता है, आप अपना पोर्टल खोलते हो, पोर्टल सबके लिए सेम है, वैसे API सबके लिए सेम है। आपके पास अगर API का लॉगिन है, आप हमें लॉगिन दो, आपके वाइट लेबल में आपकी इन्वेंट्री आ जाएगी। प्लस आप अपनी पैकेजेस डाल सकते हो, अपनी इन्वेंट्री जो आपका अपनी स्पेशलिटी, आपका अपना फोटो है, आप उसको मेंटेन कर सकते हो। और दूसरा, जो आपने इन्वेंट्री इस वाइट लेबल में डाली है, अगर आप चाहते हो कि मेरे को किसी और पोर्टल को अपनी API देनी है, किसी और ट्रैवल वेबसाइट में मेरी API लगे, तो वो API भी आप इसमें से आउटवर्ड API, आउटपुट API आपको मिलेगी। पूरा पोर्टल पूरा ही बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको हमने नए सिरे से पूरा एक स्क्रैच से और अच्छे तरीके से स्टार्ट किया है। अभी फर्स्ट मॉड्यूल जो हम बना रहे हैं वो रेडीमेड टूर पैकेजेस का है। ये एक ऐसी चीज़ है जो ऑलमोस्ट हर ट्रैवल एजेंट करता है। तो रेडीमेड टूर पैकेजेस में और किसी भी सर्विसेज में जो भी हम इसमें सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट आपको, अगर आपके पास इन्वेंट्री नहीं है, आपके पास API नहीं है, या आप API में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट माया ट्रैवल्स, मेरे पापा की कंपनी, मेरी कंपनी, बाय डिफ़ॉल्ट आपको अपनी API देगी। हमारी API में वो सारे सप्लायर्स होंगे जो सारे सप्लायर्स को पैसा देके जिनकी API हमने ली हुई है, ये जो भी हमने इन्वेस्टमेंट करके अपनी इन्वेंट्री बनाई हुई है, वो पूरी इन्वेंट्री आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी। आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको वो इन्वेंट्री को डिसेबल करना है आप उसको डिसेबल कर लो, आपको अपना सप्लायर लगाना है आप अपना सप्लायर लगा लो। अगर आपको चाहते हो कि आप माया ट्रैवल भी हो, मेरा अपना सप्लायर भी हो, मेरी अपनी इन्वेंट्री भी हो, अगर माया ट्रैवल में दम होगा, माया ट्रैवल का सस्ता होगा तो माया ट्रैवल का माल बिक जाएगा, अगर आपकी इन्वेंट्री सस्ती होगी तो आपकी बिक जाएगी। मतलब पूरा कंट्रोल, जैसा कंट्रोल हमारे पास एज अ ट्रैवल पोर्टल ओनर है, वो सेम कंट्रोल हमने पूरी कोशिश करी है कि आपको दें। दूसरी बात, ट्रैवल एजेंट को एक थोड़ा सा डाउट होता है मन में
कि अगर मैं किसी आईटी वाले को अपना प्रोडक्ट पूरा दे रहा हूँ, अपने पूरे कस्टमर का बेस दे रहा हूँ, हर चीज़ अपनी शेयर कर रहा हूँ, तो मेरा डाटा सिक्योर नहीं है। अगर ये इसने इसका कोई और ट्रैवल का क्लाइंट हुआ तो उसके साथ शेयर कर देगा, और अगर आईटी कंपनी ट्रैवल कंपनी भी हो फिर तो और ज़्यादा डर है। इसका भी सोल्यूशन निकाला है। पहली बात तो मेरे को मेरे पापा ने कहा था कि हमारा प्रोडक्ट एयर टिकट नहीं है, पैकेज नहीं है, ट्रस्ट है। हम लाडवा में बैठे हैं, दिल्ली का कस्टमर, बोकारो का कस्टमर, यूके का कस्टमर हमारे से बुक करा रहे टिकट। टिकट तो वहाँ भी मिलती है, टिकट तो उस दिल्ली और लाडवा के बीच में पता नहीं कितने ट्रैवल एजेंट है, सारी टिकटें बेचते हैं। हमारा कोई जहाज़ बढ़िया नहीं होगा, दूसरे का गंदा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ ट्रस्ट बेचते हैं। अगर हमारे पास किसी को ट्रस्ट है हमारे ऊपर कि यहाँ से जेन्युइन डील होगी, सही रेट मिलेगा, तो ही कोई हमारे से खरीदता है। कस्टमर हमारी दुकान पे पैसे देके सिर्फ एक पेपर लेके जाता है, उसको एयरपोर्ट पे जाके पता लगेगा कि वो टिकट है या पेपर है। सो ट्रस्ट ही हमारा प्रोडक्ट है। बट उसके बाद भी इस पूरे पोर्टल में हमने हाई लेवल इंक्रिप्शन का यूज़ किया है। उसके अलावा जो आपका डाटाबेस है, जो आपकी वेबसाइट का सारा डाटा होगा, आपके कस्टमर्स होंगे, आपकी इन्वेंट्री होगी, वो आपके डेटाबेस पे स्टोर होगा। कहने का मतलब है कि एक अलग से एक वेबसाइट होगी जिसके अंदर आप अपना सारा डाटा स्टोर करेंगे। मेरी वेबसाइट आपकी वेबसाइट से थ्रू एपीआई बात करेगी। आप कभी भी चाहते हैं तो अपना डाटा की एक्सेस मेरे को बंद कर सकते हो। डेटा आपका आपके पास है और बिल्कुल सेफ है। अब मैं आपको एक बार इन शॉर्ट अपने पूरे प्रोडक्ट का डेमो दूंगा। अभी जो मॉड्यूल्स नए वाले प्रोडक्ट में बन रहे हैं, जो वाइट लेवल में बन रहे हैं, फर्स्ट हमारा टारगेट है कि पूरा एक रेडीमेड टूर पैकेज वाला मॉड्यूल बने, जिसमें आप अपनी इन्वेंट्री भी बेच सकें और हमारी इन्वेंट्री भी उसमें अवेलेबल हो, आपके पास पूरी ऑप्शन हो। उसके बाद एक एक करके हर मॉड्यूल जो हमारे एग्जिस्टिंग packagecart.com के अंदर है, वो हर मॉड्यूल और उसके अलावा जो भी होना चाहिए वो सब हम इसमें ऐड करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कम शब्दों में ज़्यादा समझा पाऊँ क्योंकि टाइम की कमी है। ये हमारा ओरिजिनल पोर्टल है, पुराना पोर्टल है packagecart.com, और ये हमारा नया पोर्टल है जो वाइट लेबल हमने बनाया है। पुराने पोर्टल में मैं आपको दिखा देता हूँ। पुराने पोर्टल के अंदर हमारे पास कस्टमाइज्ड टूर पैकेज है और ये हमारी स्पेशलिटी है। जैसे आपको थाईलैंड का पैकेज चाहिए, थाईलैंड में पताया का पैकेज चाहिए, स्टार्ट डेट, एंड डेट, नंबर ऑफ़ अडल्ट चाइल्ड, नॉर्मल एक ट्रैवल पोर्टल की तरह। उसके बाद आपको थाईलैंड में होने वाली सभी एक्टिविटीज़ उस पर्टिकुलर सिटी में जो भी आप कर सकते हैं, अल्कजार शो, टूर्स, ट्रांसफ़र्स, एक्टिविटीज़ जो भी वहाँ पर पॉसिबल है, वो सभी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। और ख़ास बात यह कि हर चीज़ का आपको ब्रेकअप दिखेगा। जैसे कोरल आइलैंड है, कोरल आइलैंड का आपको प्राइस पता लगेगा। आपने 2 लोग डाले थे, तो 2 लोग अगर शेयरिंग बेसिस पे करेंगे तो ये प्राइस होगा, प्राइवेट बेसिस पे करेंगे तो ये प्राइस होगा। अगर हमने शेयरिंग सेलेक्ट किया है, ऐड टू कार्ट, कार्ट मतलब एक बास्केट या टोकरी। अब आपकी सिलेक्टेड एक्टिविटी कार्ट में चली गई है और यहाँ से वो एक्टिविटी गायब हो गई है, तो आप अब नेक्स्ट एक्टिविटी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ख़ास बात ये है कि इसमें एक तरह की एक टाइमलाइन है या ये एक स्मार्ट सिस्टम है। अगर 2 एक्टिविटीज़ एक ही टाइम पर होती हैं और आप उनको सेम टाइम पर सेलेक्ट कर रहे हो, उनकी टाइमिंग क्लैश होगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप उन दोनों को एक टाइम पे करें, तो ये पोर्टल आपको एरर देगा। जैसे कोरल आइलैंड सुबह 9 बजे होता है, इससे पहले हमारी कार्ट में कोरल आइलैंड है। अब मैंने सेलेक्ट किया डॉल्फिन शो सुबह 10:30 बजे का, सेम डेट का। तो डेट यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं ऊपर से, बट अभी मैंने सेम डेट का सिलेक्ट किया है और मैं उसको ऐड टू कार्ट करूँगा। और पोर्टल ने ये एरर दे दिया है कि ये दोनों एक्टिविटीज़ आपस में क्लैश करती हैं, ओवरलैप करती हैं, आप दोनों को सेम डे में नहीं कर सकते। और अगर मैं अब सेम दोबारा से एक बार ट्राई करूँगा कि डॉल्फिन शो ही मैं सेलेक्ट करूँ, बट अब मैं टाइम डिफरेंट डाल दूँगा, तो 4:30 बजे तक आप कोरल से तो डेफिनेटली फ्री हो जाएंगे। शेयरिंग बेसिस पे ऐड टू कार्ट, अब वो आपकी कार्ट में ऐड हो गया और यहाँ आप कार्ट में आइटम्स देख सकते हैं, उनका टोटल देख सकते हैं। आप प्रोसीड करेंगे और प्रोसीड करने के बाद आप एक सिंपल सा फॉर्म भरेंगे, लॉगिन होना चाहिए, और उसके बाद इसको ऑनलाइन पेमेंट करके बुक कर सकते हैं। ख़ास बात ये है कि जैसे आप ई टिकट बुक करते हैं, बुक किया और साथ में ही वाउचर आपको फटाक से मिल गया, वैसे ही आपको यहाँ पे इंस्टेंटली अपना वाउचर मिल जाएगा। आपको किसी चीज़ की वेट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी ट्रैवल एजेंट को, किसी डीएमसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यहाँ से सीधा बुक करो। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे फ़्लाइट्स हैं, फ़िक्स डिपार्चर्स भी हैं और होटल्स भी हैं। ये सब हमने थर्ड पार्टी एपीआईज़ लगाई हैं। फ़्लाइट के अंदर नॉर्मल जैसे बाकी पोर्टल्स में होता है, आप एक फ़्लाइट को सर्च करते हैं और बुक करते हैं। इस प्रोसेस से आप फ़ैमिलियर होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, बट फिर भी आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ। आपने यहाँ पे डिपार्चर डेट सेलेक्ट करी, फिर आपने रिटर्न डेट सेलेक्ट करी, एडल्ट, चाइल्ड सब नॉर्मल है। उसके बाद वैसे ही आपको सारी फ़्लाइट ऑप्शंस यहाँ पे दिख जाएंगी। तो इसको लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये भी थर्ड पार्टी एपीआई के थ्रू डाटा आ रहा है। ये डाटा थ्रू डिफरेंट डिफरेंट एयरलाइंस एंड डिफरेंट डिफरेंट सप्लायर्स यहाँ पर आ रहा है। तो अभी जैसे यहाँ पे रिज़ल्ट, शायद मेरी जो सर्च है ये कोरोना वायरस की वजह से सर्च वैलिड नहीं होगी,
मे बी इस डेट के अंदर फ़्लाइट ऑपरेट ना हो रही हो। ऐसा ही होटल है। एक बार देख लेते हैं अगर फ़्लाइट का रिज़ल्ट आता है तो, नहीं तो मॉडिफ़ाई करके देख लेते हैं। हम इसको मॉडिफ़ाई ही कर लेते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि कोरोना वायरस की वजह से इसके रिज़ल्ट्स हमें नहीं मिलेंगे। हम जून की डेट डाल देते हैं, जून लास्ट। तो आप देख सकते हैं कि जैसे नॉर्मल पोर्टल में रिजल्ट्स आते हैं वैसे ही यहाँ पे रिजल्ट्स आ गए हैं। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ से डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट करके बुकिंग कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास एक होटल का मॉड्यूल है। डोमेस्टिक इंटरनेशनल सभी होटल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और जैसे हर एक ट्रैवल पोर्टल में होता है वैसे ही यहाँ से भी बुकिंग होती है, सेम प्रोसेस। अब यहाँ पे हर सर्च में टाइम इसलिए ज़्यादा लगता है क्योंकि हर सर्च थ्रू एपीआई हो रही है, थ्रू थर्ड सप्लायर हो रही है, थर्ड पार्टी सप्लायर से हो रही है। और हर सर्च में हम मल्टीपल, एक से ज़्यादा एपीआई से रिस्पॉन्स लेकर आ रहे हैं। ये मेरी पुरानी टेक्नोलॉजी में बना हुआ पोर्टल है, इसलिए इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। जो नया पोर्टल है, नई टेक्नोलॉजी है, उसकी क्या खासियत है कि अगर मेरे पास सपोज़ करिए आपकी 10 सप्लायर हैं, 20 हैं या 30 हैं, तो वो सबका रिस्पॉन्स आने की वेट नहीं करेगा। अभी इस टेक्नोलॉजी में सभी सप्लायर के रिस्पॉन्स आने की वेट कर रहे हैं। बट उस टेक्नोलॉजी के अंदर जैसे जैसे रिस्पॉन्स आता रहेगा, अगर एक भी सप्लायर का रिस्पॉन्स आ गया तो वो इमीडिएटली आपको इंस्टेंटली उसी टाइम पे शो हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे जैसे हमें बहुत टाइम लगा, तो उसमें क्लिक करते ही आपको विद इन 2-3 सेकेंड्स रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे नए रिजल्ट्स आते रहेंगे, इनके रेट्स के अकॉर्डिंग ये ऊपर और नीचे होते रहेंगे होटल्स के ऑप्शन। तो अभी चलते हैं नए पोर्टल की तरफ, नए वाइट लेबल की तरफ। यहाँ पे अभी मैंने फिक्स्ड आइटनरी वाला सिस्टम बनाया है, जैसे आपने बाकी पोर्टल्स में देखा होगा, जैसे कि डी पॉल्स है या और भी अच्छे अच्छे पोर्टल्स हैं। अभी मैं एडमिन लॉगिन में लॉगिन करूँगा, उसके बाद मैं वाइट लेबल क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मेरे लिए वाइट लेबल क्रिएट करना सिर्फ एक 2 मिनट का काम है। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा, क्रिएट में मुझे सिंपल सा फॉर्म भरना है। जैसे ही मैं इस फॉर्म को भरूँगा, मेरा वाइट लेबल उसी टाइम चलना शुरू हो जाएगा। आपको सिर्फ ये करना है कि एक डोमेन खरीदना है, जैसे कि एलए ट्रैवल्स एक डोमेन है या पैकेज कार्ड एक डोमेन है। डोमेन खरीद के आपको उसे फॉरवर्ड करना है मेरे सर्वर पे, या उसके नेम सर्वर्स पॉइंट करने हैं, या ए नेम रिकॉर्ड बनानी है। ये सब टेक्निकल टर्म्स हैं। मोटी मोटी भाषा में आप ये समझो कि आपको अपना डोमेन मेरे सर्वर के ऊपर फॉरवर्ड करना है, और उसके बाद सारा काम मेरा है। हार्डली इस काम को 5 से 10 मिनट लगते हैं। बट जब आप डोमेन लेते हैं तो उसको आपके नाम ट्रांसफ़र होने में और प्रोपेगेशन में 24 से 48 घंटे ऐसा कहते हैं लगते हैं। बट नॉर्मली ये 3-4 घंटों में आपकी वाइट लेबल सेटअप हो जाता है। इस वाइट लेबल में जिस बात का हमने खास ध्यान रखा है कि आप अपनी ब्रांडिंग अपने हिसाब से कर सकें। जैसे कि जो ये कलर्स हैं, ये बटन्स के कलर्स हैं और आपका लोगो है, वो आपके अकॉर्डिंग आ जाए। आपके वाइट लेबल में आपका लोगो आएगा, आपका कंपनी नेम आएगा, ये कलर स्कीम भी आपकी हो सकती है। तो हर चीज़ आपके हिसाब से मॉडिफाई हो जाए और मैक्सिमम कंट्रोल आपको मिले। अभी ये प्रोडक्ट अंडर डेवलपमेंट है, और आई गेस कि कोरोना वायरस जब तक एवरीथिंग विल बी बैक टू नॉर्मल, तब तक हमारा ये प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा होगा, और मैं आशा करता हूँ कि आपकी सपोर्ट के साथ हम सब लोग मिलकर ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा बेहतर ग्रो कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।